वह परफ्यूम की मजबूत खुशबू से बच नहीं पाई। शी कुड नॉट escape द ओवर पावरिंग सेंट ऑफ परफ्यूम। वह परफ्यूम की मजबूत खुशबू से बच नहीं पाई। शी कुड नॉट escape द ओवर पावरिंग सेंट ऑफ परफ्यूम। सूखी मिट्टी पर बारिश की खुशबू बहुत सुखद होती है। द स्मेल ऑफ रेन ऑन द ड्राई अर्थ इज़ वेरी प्लेजेंट। सूखी मिट्टी पर बारिश की खुशबू बहुत सुखद होती है। द स्मेल ऑफ रेन ऑन द ड्राई अर्थ इज़ वेरी प्लेजेंट। सर्दियों में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। इट गेट्स डार्क वेरी अर्ली इन विंटर। सर्दियों में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। इट गेट्स डार्क वेरी अर्ली इन विंटर। अंधेरे में वह उसके चेहरे को मुश्किल से ही पहचान सका। इन द डार्कनेस ही कुड बेयरली मेक आउट हर फेस। अंधेरे में वह उसके चेहरे को मुश्किल से ही पहचान सका। इन द डार्कनेस ही कुड बेयरली मेक आउट हर फेस। उसकी मुस्कान एक चमक की तरह थी। हर स्माइल वॉज लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट। उसकी मुस्कान एक चमक की तरह थी। हर स्माइल वॉज लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट। पॉलिश की गई फर्श में एक शानदार चमक थी। द पॉलिश्ड फ्लोर रिफ्लेक्टेड अ ब्रिलियंट शाइन। पॉलिश की गई फर्श में एक शानदार चमक थी। द पॉलिश्ड फ्लोर रिफ्लेक्टेड अ ब्रिलियंट शाइन। उसके जूते इतने साफ थे कि रोशनी में चमक रहे थे। हिज शूज़ वर सो क्लीन दे ग्लीम्ड इन द लाइट। उसके जूते इतने साफ थे कि रोशनी में चमक रहे थे। हिज शूज़ वर सो क्लीन दे ग्लीम्ड इन द लाइट। सुबह की ओस ने घास को चमकदार बना दिया। द मॉर्निंग ड्यू मेड द ग्रास ग्लिस्टन। सुबह की ओस ने घास को चमकदार बना दिया। द मॉर्निंग ड्यू मेड द ग्रास ग्लिस्टन। उसका नया कपड़ा पार्टी की रोशनी में चमक रहा था। हर न्यू ड्रेस स्पार्कल्ड अंडर द पार्टी लाइट। उसका नया कपड़ा पार्टी की रोशनी में चमक रहा था। हर न्यू ड्रेस स्पार्कल्ड अंडर द पार्टी लाइट्स। उसे हिंदी में किताबें पढ़ना पसंद है। ही प्रेफर्स रीडिंग बुक्स इन हिंदी। उसे हिंदी में किताबें पढ़ना पसंद है। ही प्रेफर्स रीडिंग बुक्स इन हिंदी। उसने सम्मेलन में हिंदी में भाषण दिया। शी गेव अ स्पीच इन हिंदी एट द कॉन्फ्रेंस। उसने सम्मेलन में हिंदी में भाषण दिया। शी गेव अ स्पीच इन हिंदी एट द कॉन्फ्रेंस। हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ़ आवर हेल्थ। हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ़ आवर हेल्थ। उसने गलती से फर्श पर पेंट के छींटे मार दिए। शी एक्सीडेंटली स्प्लैश्ड पेंट ऑन द फ्लोर। उसने गलती से फर्श पर पेंट के छींटे मार दिए। शी एक्सीडेंटली स्प्लैश्ड पेंट ऑन द फ्लोर। शेफ ने गर्म कढ़ाई में तेल के छींटे मारे। द शेफ स्प्लैश्ड ऑयल इनटू द हॉट पैन। शेफ ने गर्म कढ़ाई में तेल के छींटे मारे। द शेफ स्प्लैश्ड ऑयल इनटू द हॉट पैन। कार एक कीचड़ से भरी जगह से गुजरी और हर जगह कीचड़ उड़ा दिया। द कार ड्रोव थ्रू अ पडल एंड स्प्लैश्ड मड एवरीवेयर। कार एक कीचड़ से भरी जगह से गुजरी और हर जगह कीचड़ उड़ा दिया। द कार ड्रोव थ्रू अ पडल एंड स्प्लैश्ड मड एवरीवेयर। उसने गलती से महत्वपूर्ण दस्तावेज पर स्याही के छींटे मार दिए। ही एक्सीडेंटली स्प्लैश्ड इंक ऑन द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। उसने गलती से महत्वपूर्ण दस्तावेज पर स्याही के छींटे मार दिए। ही एक्सीडेंटली स्प्लैश्ड इंक ऑन द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। मेरे कपड़े अभी भी गीले हैं, उन्हें सूखने की ज़रूरत है। माई क्लोथ्स आर स्टिल वेट, दे नीड टू ड्राई। मेरे कपड़े अभी भी गीले हैं, उन्हें सूखने की ज़रूरत है। माई क्लोथ्स आर स्टिल वेट, दे नीड टू ड्राई। गीली ज़मीन को सूखने में कुछ समय लगेगा। द वेट ग्राउंड विल टेक सम टाइम टू ड्राई। गीली ज़मीन को सूखने में कुछ समय लगेगा। द वेट ग्राउंड विल टेक सम टाइम टू ड्राई। पेंट को छूने से पहले पूरी तरह सूखने देना चाहिए। यू शुड लेट द पेंट ड्राई कम्प्लीटली बिफोर टचिंग इट। पेंट को छूने से पहले पूरी तरह सूखने देना चाहिए। यू शुड लेट द पेंट ड्राई कम्प्लीटली बिफोर टचिंग इट। सर्दियों में मेरी त्वचा सूखी महसूस होती है। माई स्किन फील्स ड्राई इन द विंटर। सर्दियों में मेरी त्वचा सूखी महसूस होती है।
माई स्किन फील्स ड्राई इन द विंटर। उसने पानी गिरने के बाद किताब को सूखने के लिए बाहर रखा। ही लेफ्ट द बुक आउट टू ड्राई आफ्टर स्पिलिंग वाटर ऑन इट। उसने पानी गिरने के बाद किताब को सूखने के लिए बाहर रखा। ही लेफ्ट द बुक आउट टू ड्राई आफ्टर स्पिलिंग वाटर ऑन इट। यह इमारत शहर की सबसे ऊंची है। दिस बिल्डिंग इज़ द हाईएस्ट इन द सिटी। यह इमारत शहर की सबसे ऊंची है। दिस बिल्डिंग इज़ द हाईएस्ट इन द सिटी। तेज हवाओं ने इमारत को नुकसान पहुंचाया। द हाई विंड्स काउज्ड डैमेज टू द बिल्डिंग्स। तेज हवाओं ने इमारत को नुकसान पहुंचाया। द हाई विंड्स काउज्ड डैमेज टू द बिल्डिंग्स। वे एक ऊंची इमारत के अपार्टमेंट में रहते हैं। दे लिव इन अ हाई राइज अपार्टमेंट। वे एक ऊंची इमारत के अपार्टमेंट में रहते हैं। दे लिव इन अ हाई राइज अपार्टमेंट। पक्षी ऊंचाई पर उड़ गया। द बर्ड फ्लू टू अ हाई एल्टीट्यूड। पक्षी ऊंचाई पर उड़ गया। द बर्ड फ्लू टू अ हाई एल्टीट्यूड। संगीत इतना जोर से था कि मैं खुद को भी नहीं सुन सकता था। द म्यूजिक वॉज सो लाउड दैट आई कुड नॉट इवन हियर माई सेल्फ। संगीत इतना जोर था कि मैं खुद को भी नहीं सुन सकता था। द म्यूजिक वॉज सो लाउड दैट आई कुड नॉट इवन हियर माई सेल्फ। उसने उनका ध्यान खींचने के लिए दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। दे नॉक्ड ऑन द डोर लाउडली टू गेट देयर अटेंशन। उसने उनका ध्यान खींचने के लिए दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। ही नॉक्ड ऑन द डोर लाउडली टू गेट देयर अटेंशन। चाय मुझे एक लंबे दिन के बाद आराम करने में मदद करती है। टी हेल्प्स मी टू रिलैक्स आफ्टर अ लॉन्ग डे। चाय मुझे एक लंबे दिन के बाद आराम करने में मदद करती है। टी हेल्प्स मी टू रिलैक्स आफ्टर अ लॉन्ग डे। क्या आप अपनी चाय में चीनी डालते हैं? डू यू टेक शुगर इन योर टी? क्या आप अपनी चाय में चीनी डालते हैं? डू यू टेक शुगर इन योर टी? उसने मेहमानों के लिए एक चाय का बर्तन तैयार किया। ही ब्रूड अ पॉट ऑफ टी फॉर द गेस्ट। उसने मेहमानों के लिए एक चाय का बर्तन तैयार किया। ही ब्रूड अ पॉट ऑफ टी फॉर द गेस्ट। मुझे एक कप चाय के साथ एक टुकड़ा केक खाना अच्छा लगता है। आई इंजॉय अ कप ऑफ टी विथ अ स्लाइस ऑफ केक। मुझे एक कप चाय के साथ एक टुकड़ा केक खाना अच्छा लगता है। आई इंजॉय अ कप ऑफ टी विथ अ स्लाइस ऑफ केक। उसने अपनी चाय में थोड़ा नींबू डाला। शी एडेड अ डैश ऑफ लेमन टू हर टी। उसने अपनी चाय में थोड़ा नींबू डाला। शी एडेड अ डैश ऑफ लेमन टू हर टी। कैफ़ीन कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं हर्बल चाय पी रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन कैफ़ीन, सो आई एम ड्रिंकिंग हर्बल टी। कैफ़ीन कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं हर्बल चाय पी रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन कैफ़ीन, सो आई एम ड्रिंकिंग हर्बल टी। उसने अपनी शर्ट पर चाय गिरा दी। ही स्पिल्ड टी ऑन हिज शर्ट। उसने अपनी शर्ट पर चाय गिरा दी। ही स्पिल्ड टी ऑन हिज शर्ट। कुर्सी लाल कपड़े से ढकी हुई है। द चेयर इज़ कवर्ड विथ अ रेड फैब्रिक। कुर्सी लाल कपड़े से ढकी हुई है। द चेयर इज़ कवर्ड विथ अ रेड फैब्रिक। उसने कुर्सी को टेबल से दूर ढकेल दिया। ही पुश्ड द चेयर अवे फ्रॉम द टेबल। उसने कुर्सी को टेबल से दूर ढकेल दिया। ही पुश्ड द चेयर अवे फ्रॉम द टेबल। उसने जंगल से धुआं उठते हुए देखा। ही सॉ स्मोक राइजिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। उसने जंगल से धुआं उठते हुए देखा। ही सॉ स्मोक राइजिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। धुआं घना और काला था। द स्मोक वॉज थिक एंड ब्लैक। धुआं घना और काला था। द स्मोक वॉज थिक एंड ब्लैक। धुएं के कारण वह खांस गई। शी कफ्ड ड्यू टू द स्मोक। धुएं के कारण वह खांस गई। शी कफ्ड ड्यू टू द स्मोक। जलती हुई इमारत के चारों ओर धुआं था। देयर वॉज स्मोक ऑल अराउंड द बर्निंग बिल्डिंग। जलती हुई इमारत के चारों ओर धुआं था। देयर वॉज स्मोक ऑल अराउंड द बर्निंग बिल्डिंग। धुएं के कारण उन्हें इमारत को खाली करना पड़ा। दे हैड टू एवैक्यूएट द बिल्डिंग ड्यू टू स्मोक। धुएं के कारण उन्हें इमारत को खाली करना पड़ा।
दे हैड टू एवैक्यूएट द बिल्डिंग ड्यू टू स्मोक। कमरे में तेज रोशनी फैल गई थी। द रूम वॉज फिल्ड विथ ब्राइट लाइट। कमरे में तेज रोशनी फैल गई थी। द रूम वॉज फिल्ड विथ ब्राइट लाइट। पटाखों की रोशनी ने रात के आकाश को रोशन कर दिया। द लाइट फ्रॉम द फायर वर्क्स इल्यूमिनेटेड द नाइट स्काई। पटाखों की रोशनी ने रात के आकाश को रोशन कर दिया। द लाइट फ्रॉम द फायर वर्क्स इल्यूमिनेटेड द नाइट स्काई। बल्ब फूट गया और इसे बदलने की आवश्यकता है। द लाइट बल्ब बर्नड आउट एंड नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। बल्ब फूट गया और इसे बदलने की आवश्यकता है। द लाइट बल्ब बर्नड आउट एंड नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। उसने दूरी में एक हल्की रोशनी देखी। ही नोटिस्ड अ फेंट लाइट इन द डिस्टेंस। उसने दूरी में एक हल्की रोशनी देखी। ही नोटिस्ड अ फेंट लाइट इन द डिस्टेंस। दरवाज़ा गलती से खुला रह गया था। द डोर वॉज लेफ्ट ओपन बाय मिस्टेक। दरवाज़ा गलती से खुला रह गया था। द डोर वॉज लेफ्ट ओपन बाय मिस्टेक। उसने ताज़ी हवा के लिए दरवाज़ा खोला। शी ओपन द डोर टू लेट इन सम फ्रेश एयर। उसने ताज़ी हवा के लिए दरवाज़ा खोला। शी ओपन द डोर टू लेट इन सम फ्रेश एयर। दरवाज़ा इतना भारी था कि उसे खोलना मुश्किल था। द डोर वॉज टू हेवी टू पुश ओपन। दरवाज़ा इतना भारी था कि उसे खोलना मुश्किल था। द डोर वॉज टू हेवी टू पुश ओपन। उसने दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज़ सुनी। शी हर्ड समवन नॉकिंग ऑन द डोर। उसने दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज़ सुनी। शी हर्ड समवन नॉकिंग ऑन द डोर। उसने जाने से पहले दरवाज़ा बंद करना भूल गई। शी फॉरगॉट टू क्लोज द डोर बिफोर लीविंग। उसने जाने से पहले दरवाज़ा बंद करना भूल गई। शी फॉरगॉट टू क्लोज द डोर बिफोर लीविंग। उसने उससे इसे 3 बार दोहराने को कहा। ही आस्क्ड हर टू रिपीट इट 3 टाइम्स। उसने उसे इसे 3 बार दोहराने को कहा। ही आस्क्ड हर टू रिपीट इट 3 टाइम्स। कुत्ता अजनबी को 3 बार भौंका। द डॉग बार्क्ड 3 टाइम्स एट द स्ट्रेंजर। कुत्ता अजनबी को 3 बार भौंका। द डॉग बार्क्ड 3 टाइम्स एट द स्ट्रेंजर। अलार्म रात में 3 बार बजा। द अलार्म वेंट ऑफ 3 टाइम्स इन द नाइट। अलार्म रात में 3 बार बजा। द अलार्म वेंट ऑफ 3 टाइम्स इन द नाइट। उसने एक सप्ताह में वही सपना 3 बार देखा। शी सॉ द सेम ड्रीम 3 टाइम्स इन अ वीक। उसने एक सप्ताह में वही सपना 3 बार देखा। शी सॉ द सेम ड्रीम 3 टाइम्स इन अ वीक। उन्होंने दरवाजे की घंटी 3 बार बजाई, तब जाकर किसी ने जवाब दिया। दे रैंग द डोर बेल 3 टाइम्स बिफोर समवन आंसर्ड। उन्होंने दरवाजे की घंटी 3 बार बजाई, तब जाकर किसी ने जवाब दिया। दे रैंग द डोर बेल 3 टाइम्स बिफोर समवन आंसर्ड। उसने फर्श पर तेल गिरा दिया। ही स्पिल्ड ऑयल ऑन द फ्लोर। उसने फर्श पर तेल गिरा दिया। ही स्पिल्ड ऑयल ऑन द फ्लोर। हाल ही में तेल की कीमतें बढ़ गई है। ऑयल प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड रिसेंटली। हाल ही में तेल की कीमतें बढ़ गई है। ऑयल प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड रिसेंटली। उसने निराशा में तकिया दरवाजे पर फेंक दिया। ही थ्रू द पिलो एट द डोर इन फ्रस्ट्रेशन। उसने निराशा में तकिया दरवाजे पर फेंक दिया। ही थ्रू द पिलो एट द डोर इन फ्रस्ट्रेशन। उसने अतिरिक्त आराम के लिए तकिया अपने घुटनों के बीच रख दिया। ही पुट द पिलो बिटवीन हिज नीज फॉर एक्स्ट्रा कंफर्ट। उसने अतिरिक्त आराम के लिए तकिया अपने घुटनों के बीच रख दिया। ही पुट द पिलो बिटवीन हिज नीज फॉर एक्स्ट्रा कंफर्ट। पुराना तकिया अपनी आकृति खो चुका था। द ओल्ड पिलो हैड लॉस्ट इट्स शेप। पुराना तकिया अपनी आकृति खो चुका था। द ओल्ड पिलो हैड लॉस्ट इट्स शेप। कृपया छत की ओर ऊपर देखें। प्लीज़ लुक अप एट द सीलिंग। कृपया छत की ओर ऊपर देखें। प्लीज़ लुक अप एट द सीलिंग। बच्चे पेड़ पर चढ़ गए। द किड्स क्लाइम्ड अप द ट्री। बच्चे पेड़ पर चढ़ गए। द किड्स क्लाइम्ड अप द ट्री।
सूरज निकलने के बाद तापमान ऊपर बढ़ गया। द टेम्परेचर वेंट अप आफ्टर द सन केम आउट। सूरज निकलने के बाद तापमान ऊपर बढ़ गया। द टेम्परेचर वेंट अप आफ्टर द सन केम आउट। लिफ्ट ऊपर की ओर सबसे ऊपरी मंजिल तक जाती है। द एलिवेटर गोज़ अप टू द टॉप फ्लोर। लिफ्ट ऊपर की ओर सबसे ऊपरी मंजिल तक जाती है। द एलिवेटर गोज़ अप टू द टॉप फ्लोर। जब शिक्षक कमरे में आए तो वह खड़ा हो गया। शी स्टूड अप व्हेन द टीचर एंटर्ड द रूम। जब शिक्षक कमरे में आए तो वह खड़ा हो गया। शी स्टूड अप व्हेन द टीचर एंटर्ड द रूम। धुआं चिमनी के माध्यम से ऊपर चला गया। द स्मोक वेंट अप थ्रू द चिमनी। धुआं चिमनी के माध्यम से ऊपर चला गया। द स्मोक वेंट अप थ्रू द चिमनी। उसने सवाल पूछने के लिए हाथ ऊपर उठाया। ही रेज्ड हिज हैंड अप टू आस्क अ क्वेश्चन। उसने सवाल पूछने के लिए हाथ ऊपर उठाया। ही रेज्ड हिज हैंड अप टू आस्क अ क्वेश्चन। पहाड़ की चोटी ऊपर से बर्फ से ढकी हुई है। द माउंटेन पीक इज़ कवर्ड विथ स्नो अप टॉप। पहाड़ की चोटी ऊपर से बर्फ से ढकी हुई है। द माउंटेन पीक इज़ कवर्ड विथ स्नो अप टॉप। हेलीकॉप्टर हवा में ऊपर मंडरा रहा था। द हेलीकॉप्टर होवर्ड अप इन द एयर। हेलीकॉप्टर हवा में ऊपर मंडरा रहा था। द हेलीकॉप्टर होवर्ड अप इन द एयर। पेंटिंग करते समय उसके हाथ बहुत स्थिर होते हैं। शी हैज़ अ स्टेडी हैंड व्हेन पेंटिंग। पेंटिंग करते समय उसके हाथ बहुत स्थिर होते हैं। शी हैज़ अ स्टेडी हैंड व्हेन पेंटिंग। डॉक्टर ने मरीज के हाथ की जांच की। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट्स हैंड। डॉक्टर ने मरीज के हाथ की जांच की। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट्स हैंड। उसने बैठक में सभी के साथ हाथ मिलाया। ही शूक हैंड्स विथ एवरीवन एट द मीटिंग। उसने बैठक में सभी के साथ हाथ मिलाया। ही शूक हैंड्स विथ एवरीवन एट द मीटिंग। बच्चे ने अपनी माँ का हाथ मजबूती से पकड़ा। द चाइल्ड हेल्ड हिज मदर्स हैंड टाइटली। बच्चे ने अपनी माँ का हाथ मजबूती से पकड़ा। द चाइल्ड हेल्ड हिज मदर्स हैंड टाइटली। वह हमेशा बात करते समय अपने हाथों से इशारा करती है। शी ऑलवेज गेस्चर्स विथ हर हैंड्स वाइल टॉकिंग। वह हमेशा बात करते समय अपने हाथों से इशारा करती है। शी ऑलवेज गेस्चर्स विथ हर हैंड्स वाइल टॉकिंग। मैं इस जार को नहीं खोल सकता, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आई कांट ओपन दिस जार, कैन यू गिव मी अ हैंड? मैं इस जार को नहीं खोल सकता, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आई कांट ओपन दिस जार, कैन यू गिव मी अ हैंड? उसने अपने हाथों को गर्म करने के लिए आपस में रगड़ा। शी रब्ड हर हैंड्स टुगेदर टू वार्म देम अप। उसने अपने हाथों को गर्म करने के लिए आपस में रगड़ा। शी रब्ड हर हैंड्स टुगेदर टू वार्म देम अप। उसने नींद दूर करने के लिए अपनी आंखें रगड़ी। शी रब्ड हर आइज़ टू रिमूव द स्लीप। उसने नींद दूर करने के लिए अपनी आंखें रगड़ी। शी रब्ड हर आइज़ टू रिमूव द स्लीप। मैकेनिक ने इंजन से गंदगी साफ की। द मैकेनिक रब्ड द डर्ट ऑफ द इंजन। मैकेनिक ने इंजन से गंदगी साफ की। द मैकेनिक रब्ड द डर्ट ऑफ द इंजन। उसने चमड़े के जूतों पर थोड़ा तेल रगड़ा। शी रब्ड अ लिटिल ऑयल ऑन द लेदर शूज़। उसने चमड़े के जूतों पर थोड़ा तेल रगड़ा। शी रब्ड अ लिटिल ऑयल ऑन द लेदर शूज़। उसने दाग को कपड़े से रगड़ा। ही रब्ड द स्टेन विथ अ क्लोथ। उसने दाग को कपड़े से रगड़ा। ही रब्ड द स्टेन विथ अ क्लोथ। उसने एक टिश्यू से अपनी नाक रगड़ी। शी रब्ड हर नोज़ विथ अ टिश्यू। उसने एक टिश्यू से अपनी नाक रगड़ी। शी रब्ड हर नोज़ विथ अ टिश्यू। उसने दरवाजे पर बहुत जोर से खटखटाया। ही नॉक्ड ऑन द डोर वेरी लाउडली। उसने दरवाजे पर बहुत ज़ोर से खटखटाया। ही नॉक्ड ऑन द डोर वेरी लाउडली। संगीत बहुत ज़ोर से बज रहा था कि मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। द म्यूज़िक वॉज प्लेड सो लाउडली दैट आई कुड नॉट कंसंट्रेट। संगीत बहुत ज़ोर से बज रहा था कि मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर सका।
The music was played so loudly that I could not concentrate. पिछली रात बिजली की गरज बहुत जोर से थी. The thunder rumbled very loudly last night. पिछली रात बिजली की गरज बहुत जोर से थी. The thunder rumbled very loudly last night. कार का इंजन सड़क पर तेजी से चलते हुए बहुत जोर से गरजा. The car engine roared loudly as it sped down the road. कार का इंजन सड़क पर तेजी से चलते हुए बहुत जोर से गरजा. The car engine roared loudly as it sped down the road. उसने गुस्से में दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद किया. He slammed the door very loudly out of frustration. उसने गुस्से में दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद किया. He slammed the door very loudly out of frustration. बच्चा पूरी रात बहुत ज़ोर से रोता रहा. The baby cried loudly throughout the night. बच्चा पूरी रात बहुत ज़ोर से रोता रहा. The baby cried loudly throughout the night. फ़ोन ज़ोर से बजा जिससे सब जाग गए. The phone rang loudly, waking everyone up. फ़ोन ज़ोर से बजा जिससे सब जाग गए. The phone rang loudly, waking everyone up. उसकी टोपी के बैंड में एक पंख लगा हुआ था. His hat had a feather tucked into the band. उसकी टोपी के बैंड में एक पंख लगा हुआ था. His hat had a feather tucked into the band. वह अपनी बाइक चलाते समय अपनी टोपी खो बैठा. He lost his hat while riding the bike. वह अपनी बाइक चलाते समय अपनी टोपी खो बैठा. He lost his hat while riding the bike. मैंने सड़क पर एक छोटा सिक्का पाया. I found a small coin on the street. मैंने सड़क पर एक छोटा सिक्का पाया. I found a small coin on the street. हमें कमरे के लिए एक छोटा टेबल चाहिए. We need a small table for the room. हमें कमरे के लिए एक छोटा टेबल चाहिए. We need a small table for the room. उन्होंने उसके लिए एक छोटा उपहार खरीदा. They bought a small present for her. उन्होंने उसके लिए एक छोटा उपहार खरीदा. They bought a small present for her. कॉफ़ी ने टेबल पर एक दाग छोड़ दिया. The coffee left a stain on the table. कॉफ़ी ने टेबल पर एक दाग छोड़ दिया. The coffee left a stain on the table. उसने साबुन से दाग हटाने की कोशिश की. She tried to remove the stain with soap. उसने साबुन से दाग हटाने की कोशिश की. She tried to remove the stain with soap. यह दाग कपड़े से नहीं जाएगा. This stain won't come out of the fabric. यह दाग कपड़े से नहीं जाएगा. This stain won't come out of the fabric. उसने ब्रश से दाग को रगड़ा. She scrubbed the stain with a brush. उसने ब्रश से दाग को रगड़ा. She scrubbed the stain with a brush. उसने जैकेट से दाग को छिपाने की कोशिश की. He tried to hide the stain with a jacket. उसने जैकेट से दाग को छिपाने की कोशिश की. He tried to hide the stain with a jacket. मुझे इस बटन को सिलने के लिए एक धागा चाहिए. I need a thread to sew this button. मुझे इस बटन को सिलने के लिए एक धागा चाहिए. I need a thread to sew this button. उसने मरम्मत के लिए एक मजबूत धागा उपयोग किया. He used a strong thread for the repair. उसने मरम्मत के लिए एक मजबूत धागा उपयोग किया. He used a strong thread for the repair. क्या तुम मुझे लाल धागा दे सकते हो? Can you pass me the red thread? क्या तुम मुझे लाल धागा दे सकते हो? Can you pass me the red thread? सिलाई खत्म करने के लिए धागे को गांठ लगानी पड़ेगी. The thread needs to be knotted to finish the sewing. सिलाई खत्म करने के लिए धागे को गांठ लगानी पड़ेगी. The thread needs to be knotted to finish the sewing. मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करने की ज़रूरत है. I need to relax for a while. मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करने की ज़रूरत है. I need to relax for a while. उसे शांतिपूर्ण दोपहर की झपकी लेना पसंद है. She enjoys a peaceful afternoon nap. उसे शांतिपूर्ण दोपहर की झपकी लेना पसंद है. She enjoys a peaceful afternoon nap. वह अक्सर अपने दिमाग को शांत करने के लिए टहलने जाती है. She often takes a walk to clear her mind. वह अक्सर अपने दिमाग को शांत करने के लिए टहलने जाती है.
शी ऑफन टेक्स अ वॉक टू क्लियर हर माइंड। आग की बात केवल राख ही बची। आफ्टर द फायर ओनली एशेस रिमेन्ड। आग के बाद केवल राख ही बची। आफ्टर द फायर ओनली एशेस रिमेन्ड। उसने अपने बागवानी पौधों पर राख छिड़की। ही स्प्रिंकल्ड द एशेस ऑन हिज गार्डन प्लांट्स। उसने अपने बागवानी पौधों पर राख छिड़की। ही स्प्रिंकल्ड द एशेस ऑन हिज गार्डन प्लांट्स। क्या आपने कभी सोचा था कि यह स्थिति आएगी? डिड यू एवर थिंक इट वुड कम टू दिस? क्या आपने कभी सोचा था कि यह स्थिति आएगी? डिड यू एवर थिंक इट वुड कम टू दिस? उसने कहा था कि वह कभी शहर नहीं छोड़ेगा। ही सेड ही वुड नेवर लीव द सिटी। उसने कहा था कि वह कभी शहर नहीं छोड़ेगा। ही सेड ही वुड नेवर लीव द सिटी। क्या आपको कभी अपने पसंदीदा लेखक से मिलने का मौका मिला? डिड यू एवर गेट द चांस टू मीट योर फेवरेट ऑथर? क्या आपको कभी अपने पसंदीदा लेखक से मिलने का मौका मिला? डिड यू एवर गेट द चांस टू मीट योर फेवरेट ऑथर? पक्षी पिंजरे में फंसा हुआ है। द बर्ड इज़ ट्रैप्ड इन अ केज। पक्षी पिंजरे में फंसा हुआ है। द बर्ड इज़ ट्रैप्ड इन अ केज। उसने तोते को बाहर उड़ने देने के लिए पिंजरा खोला। शी ओपन द केज टू लेट द पैरट फ्लाई आउट। उसने तोते को बाहर उड़ने देने के लिए पिंजरा खोला। शी ओपन द केज टू लेट द पैरट फ्लाई आउट। पिंजरे का दरवाज़ा गलती से खुला रह गया था। द केज डोर वॉज लेफ्ट ओपन बाई मिस्टेक। पिंजरे का दरवाज़ा गलती से खुला रह गया था। द केज डोर वॉज लेफ्ट ओपन बाई मिस्टेक। उन्होंने जानवरों को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए पिंजरा इस्तेमाल किया। दे यूज्ड अ केज टू ट्रांसपोर्ट द एनिमल्स सेफली। उन्होंने जानवरों को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए पिंजरा इस्तेमाल किया। दे यूज्ड अ केज टू ट्रांसपोर्ट द एनिमल्स सेफली। पिंजरा जंग लग चुका था और मरम्मत की ज़रूरत थी। द केज वॉज रस्टेड एंड नीडेड रिपेयर। पिंजरा जंग लगा हुआ था और मरम्मत की ज़रूरत थी। द केज वॉज रस्टेड एंड नीडेड रिपेयर। किताब के कवर पर खरोंच स्पष्ट है। द स्क्रैच ऑन द बुक कवर इज़ नोटिसेबल। किताब के कवर पर खरोंच स्पष्ट है। द स्क्रैच ऑन द बुक कवर इज़ नोटिसेबल। मेरे चश्मे पर एक छोटी सी खरोंच है। माई ग्लासेस हैव अ टाइनी स्क्रैच। मेरे चश्मे पर एक छोटी सी खरोंच है। माई ग्लासेस हैव अ टाइनी स्क्रैच। मैंने फर्नीचर को हिलाते समय गलती से दीवार को खरोंच दिया। आई एक्सीडेंटली स्क्रैच द वॉल वाइल मूविंग द फर्नीचर। मैंने फर्नीचर को हिलाते समय गलती से दीवार को खरोंच दिया। आई एक्सीडेंटली स्क्रैच्ड द वॉल वाइल मूविंग द फर्नीचर। उसके चेहरे पर एक खरोंच है। ही हैज़ अ स्क्रैच ऑन हिज फेस। उसके चेहरे पर एक खरोंच है। ही हैज़ अ स्क्रैच ऑन हिज फेस। वह अपने नए फ़ोन पर खरोंच को लेकर परेशान था। ही वॉज अपसेट अबाउट द स्क्रैच ऑन हिज न्यू फ़ोन। वह अपने नए फ़ोन पर खरोंच को लेकर परेशान था। ही वॉज अपसेट अबाउट द स्क्रैच ऑन हिज न्यू फ़ोन। वह अपने कपड़ों को ढीला पसंद करती है। शी प्रेफर्स हर क्लोथ्स टू बी लूज। वह अपनी कपड़ों को ढीला पसंद करती है। शी प्रेफर्स हर क्लोथ्स टू बी लूज। उसने अलमारी के ढीले स्क्रू को कस दिया। ही टाइटेंड द लूज स्क्रू ऑन द कैबिनेट। उसने अलमारी के ढीले स्क्रू को कस दिया। ही टाइटेंड द लूज स्क्रूज ऑन द कैबिनेट। घड़ी का पट्टा मेरी कलाई पर बहुत ढीला है। द वॉच स्ट्रैप इज़ टू लूज ऑन माई wrist। घड़ी का पट्टा मेरी कलाई पर बहुत ढीला है। द वॉच स्ट्रैप इज़ टू लूज ऑन माई wrist। दराज का हैंडल ढीला है और इसे ठीक करने की ज़रूरत है। द ड्रॉवर हैंडल इज़ लूज एंड नीड्स फिक्सिंग। दराज का हैंडल ढीला है और इसे ठीक करने की ज़रूरत है। द ड्रॉवर हैंडल इज़ लूज एंड नीड्स फिक्सिंग। बेल्ट बहुत ढीला है और पैंट को नहीं पकड़ता। द बेल्ट इज़ टू लूज एंड डज नॉट होल्ड अप द पैंट्स। बेल्ट बहुत ढीला है और पैंट को नहीं पकड़ता। द बेल्ट इज़ टू लूज एंड डज नॉट होल्ड अप द पैंट्स। उसने बाथरूम में ढीले फिटिंग्स की शिकायत की। ही कंप्लेंट अबाउट द लूज फिटिंग्स इन द बाथरूम।
उसने बाथरूम में ढीले फिटिंग्स की शिकायत की। ही कंप्लेंड अबाउट द लूज फिटिंग्स इन द बाथरूम। कुर्सी हिलती है क्योंकि स्क्रू ढीले हैं। द चेयर वोबल्स बिकॉज द स्क्रूज आर लूज। कुर्सी हिलती है क्योंकि स्क्रू ढीले हैं। द चेयर वॉबल्स बिकॉज द स्क्रूज आर लूज। मैंने आज तुम्हें 2 बार फ़ोन किया है। आई हैव कॉल्ड यू ट्वाइस टुडे। मैंने आज तुम्हें 2 बार फ़ोन किया है। आई हैव कॉल्ड यू ट्वाइस टुडे। उसने अपनी गलती के लिए 2 बार माफ़ी मांगी। ही अपोलोजाइज्ड ट्वाइस फॉर हिज मिस्टेक। उसने अपनी गलती के लिए 2 बार माफ़ी मांगी। ही अपोलोजाइज्ड ट्वाइस फॉर हिज मिस्टेक। मैंने वह किताब पहले ही 2 बार पढ़ ली है। आई हैव रीड दैट बुक ट्वाइस ऑलरेडी। मैंने वह किताब पहले ही 2 बार पढ़ ली है। आई हैव रीड दैट बुक ट्वाइस ऑलरेडी। कृपया किताब को एक प्लास्टिक शीट से ढक दें। प्लीज़ कवर द बुक विथ अ प्लास्टिक शीट। कृपया किताब को एक प्लास्टिक शीट से ढक दें। प्लीज़ कवर द बुक विथ अ प्लास्टिक शीट। मुझे अपने नए फ़ोन के लिए एक कवर चाहिए। आई नीड अ कवर फॉर माई न्यू फ़ोन। मुझे अपने नए फ़ोन के लिए एक कवर चाहिए। आई नीड अ कवर फॉर माई न्यू फ़ोन। उसने कार को धूल से बचाने के लिए उस पर कवर डाला। ही पुट अ कवर ऑन द कार टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट। उसने कार को धूल से बचाने के लिए उस पर कवर डाला। ही पुट अ कवर ऑन द कार टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट। उसने बर्तन का ढक्कन हटा दिया ताकि वह खाना देख सके। शी रिमूव द कवर फ्रॉम द पॉट टू चेक द फूड। उसने बर्तन का ढक्कन हटा दिया ताकि वह खाना देख सके। शी रिमूव द कवर फ्रॉम द पॉट टू चेक द फूड। हमने बस लेने की बजाय पैदल चलने का निर्णय लिया। वी डिसाइडेड टू वॉक इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बस। हमने बस लेने के बजाय पैदल चलने का निर्णय लिया। वी डिसाइडेड टू वॉक इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बस। रास्ता पैदल चलने के लिए बहुत ख़राब है। द पाथ इज़ टू रफ फॉर वॉकिंग। ट्रांसलेट इट। आपका काम क्या है? इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।